खबर के प्रायोजक हैं बेकर्स बेक। आपके शहर में पहली बार बेकर्स बेक आपके लिए लेकर आया है एगलेस केक एंड फूड। आप किसी भी तरह का डिजाइन ऑनलाइन और 15 मिनट में केक तैयार करवाएं। केक, पेस्ट्री, पेटीज, स्नैक्स, बिस्कुट, पिज्जा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। आपका पसंदीदा बेकर्स बेक, नियर मंडी समिति, रजवाहा रोड। बर्थडे पार्टी के लिए ऑर्डर करें। कॉन्टैक्ट 8791247473। जी स्पेशल में अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ केक पेस्ट्री वो काफ़ी स्पेशल है। आप हमारी ट्रफल पेस्ट्री ट्राई कीजिए। निगम मेयर और पार्षदों का जो मामलात हैं तीन से लगातार लोगों के सामने हैं, उसी सब चीज़ों को लेकर आज हम मौजूद हैं रुड़की मेयर गौरव गोयल के पास। आइए इन्हीं से बात करते हैं, क्या है वजह जो मेयर पार्षदों और अधिकारियों के खिलाफ बोल रहे हैं और जो पार्षद हैं वो मेयर के खिलाफ बोल रहे हैं आए दिन। क्या है पूरा मामला, मेयर गौरव गोयल जी हैं उन्हीं से जानकारी लेते हैं। मेयर साहब, क्या है पूरा मामला, क्यों नहीं बन पा रही है आपस में? देखिए, 2 वर्षों से नगर निगम के अंदर जो भी अनियमितताएं हो रही हैं, मैं लगातार निर्देश दे रहा हूं कि अनियमितताओं में सुधार किया जाए। बहुत सारे लोग नगर निगम के अंदर निर्माण कार्य हो रहे हैं, बहुत घटिया क्वालिटी के हो रहे हैं, लगातार शिकायतें मिलती जा रही हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं सुधार कीजिए, लेकिन अब सुधार करने की कोई स्थिति मुझे नज़र नहीं आ रही है। कुछ पार्षद जो कि निगम के अंदर ठेकेदारी कर रहे हैं और अपने वार्डों की जनता का हित ना देखते हुए प्रत्यक्ष रूप से लाभान्वित होने के लिए नगर निगम में आते हैं, ऐसे लोग खुल के विरोध कर रहे हैं और अधिकारियों का प्रतिनिधि बनते हुए वो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। अधिकारी लोग खुद नहीं प्रदर्शन कर सकते, इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में वो उनको पार्षदों को मैं कहूँगा इस्तेमाल कर रहे हैं। बात रही बोर्ड बैठक बुलाने की, तो हमारी जो पिछली 3 बोर्ड बैठकें हुए हैं, तीनों के अंदर मैंने नगर आयुक्त को लिखित में दिया है कि जितने भी विकास कार्य हमारे इसके अंदर जितने भी काम पास हुए हैं बोर्ड बैठक के अंदर उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। उनमें से कितने कामों में हमने इम्प्लीमेंट कर लिया हो चुके हैं उनकी सूची उपलब्ध कराई जाए। मुझे लगता है वो संख्या बहुत कम है और बोर्ड की बैठक में जब तक 50% काम पिछली बार के जो पास हुए थे उसमें ना हो तब तक बोर्ड बैठक का कोई औचित्य नहीं बनता। लेकिन फिर भी वो रिपोर्ट आएगी, उसके आधार पर निश्चित रूप से बोर्ड बैठक के लिए निर्णय लिया जाएगा। शहर में भी चर्चा है कि आप भाजपा से हो, जो पार्षद हैं उनकी संख्या भी भाजपा लोगों की ज़्यादा है और राज्य में जो सरकार, केंद्र में सरकार वही भाजपा की है, लेकिन फिर भी आपस में तालमेल नहीं बन पा रहा है। देखिए, वहाँ पर बसपा के पार्षद भी हैं, वहाँ पे कांग्रेस के पार्षद भी हैं, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पार्षद भी हैं और ऐसे पार्षद मैं समझता हूँ 10-12 पार्षद हैं वो जो विरोध का कार्य कर रहे हैं, जो कि अधिकारियों के अत्यधिक निकट हैं। आप देख सकते हैं कि शाम को कोई भी सरकारी कार्यालय का जो टाइमिंग होती है वो 10 बजे से 5 बजे तक होती है। हमारे यहाँ के जो अधिकारी हैं वो 3 बजे के बाद आते हैं, नगर निगम में 4 बजे आते हैं, 4:30 बजे आते हैं और रात को 8, 8:30 बजे तक वहाँ पर ठेकेदारों का, वहाँ पर कुछ पार्षदों का गिने चुने जिनको लाभान्वित करते हैं उन लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। अधिकारी देर शाम तक बैठते हैं और घर से ही 3-4 बजे निकल करके आते हैं। इस सरकार को इस विषय में संज्ञान लेना चाहिए कि ऐसा क्यों है कि दिन छिपने के बाद अधिकारी वहाँ पर बैठते हैं और वहाँ पर ठेकेदारों का और अन्य जिनको लाभान्वित करते हैं जो लोग, उन लोगों का वहाँ पर जमावड़ा रहता है। इस पर सरकार को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। तो कैसे ये पूरा प्रकरण कैसे थमेगा? पब्लिक कहीं ना कहीं नगर निगम रुड़की जो है चर्चाओं में बना हुआ है, तो कैसे इस पर लगाम लगेगी? देखिए, अब जो बचे हुए मेरे 3 साल हैं, मेरा पूरा टारगेट सिर्फ और सिर्फ नगर निगम के अंदर 1 रुपये का भ्रष्टाचार ना हो, शहर की गुणवत्ता सड़कों की बहुत बेहतर से बेहतर बने, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। मेरी प्राथमिकता ये है और इसके लिए मैं सड़कों पर उतरूंगा, रोज संघर्ष करूंगा, डेली। कुछ पार्षदों का कहना है कि जो बने, गुणवत्तापूर्ण कार्य हो, मेरी प्राथमिकता ये है और इसके लिए मैं सड़कों पर उतरूंगा, रोज संघर्ष करूंगा, डेली। कुछ पार्षदों का कहना है कि जो कोर कटिंग मेयर साहब द्वारा कराई जा रही है निर्माण कार्यों की, तो उस पर इतना समय बीत जाने के बाद क्यों करा रहे हैं, तब कि 28 दिन का उसमें समय रहता है। देखिए, ये पॉलिसी है, PWD, RES, IIT के इंजीनियर से मेरी बात हुई है। 28 दिन बाद उसकी स्ट्रेंथ पूरी होती है। 28 दिन तक वो सड़क कच्ची रहती है, माना गया है। 28 दिन के बाद उसकी पूरी स्ट्रेंथ बनती है और 5 साल एक CC रोड की गारंटी होती है कम से कम। ये नहीं कि हर साल सड़कें बने। आप देख सकते हैं पुराने समय के अंदर जितनी सड़कें बनी हुई हैं, सुरेश चंद्र जैन जी के समय की सड़कें आप देखेंगे तो 15-15 साल वो सड़कें चली हैं। जनप्रतिनिधियों का ध्यान कम गया। मैं देखता हूं कि मेरे समय के कार्यकाल की जो सड़कें बन रही हैं नगर निगम के अंदर, ये 1-2 साल भी नहीं चल रही हैं,
टूट रही हैं क्योंकि एग्जीक्यूट की पावर मुझे नहीं है, सड़कों की जानकारी मुझे नहीं दी जाती, निरीक्षण मेरे से नहीं कराया जाता, शिलान्यास मेरे से नहीं कराया जाता, लोकार्पण मेरे से नहीं किया जाता। जेई अपने आप एमबी भर देते हैं, दूसरे डिपार्टमेंटों से एमबी पे साइन करा लिए जाते हैं। अपने यहाँ एक्शन मौजूद है रुड़की नगर निगम के अंदर, लेकिन फाइल साइन होने के लिए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर के पास भेजी जाती है। अपने आप में बहुत बड़ा घोटाला है। नगर आयुक्त उनके धड़ाधड़ चेक काट के पेमेंटें करती हैं। नगर निगम भ्रष्टाचार की जन्नी बन चुका है, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं। जब अपने यहाँ एक्शन बैठे हुए हैं नगर निगम के अंदर, तो फाइलें साइन होने के लिए दूसरे डिपार्टमेंट में भेजी जाती है। उत्तराखंड का एकमात्र ऐसा संस्थान है नगर निगम रुड़की, जहां पर मैं नित्य नए घोटाले बता सकता हूं, नित्य नए घोटाले। धन्यवाद। जिस तरह से आप चेकिंग कर रहे हैं जा जाकर सड़कों का जो निर्माण हो रखी है, उनमें जो कमी पाई जाती है, गुणवत्ता नहीं है, अगर जितनी भी कमी पाई जा रही है, जिन ठेकेदारों द्वारा ये कार्य करे गए हैं, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैं निश्चित रूप से जो भी सड़कें खराब आएंगी नगर आयुक्त को लिखूंगा, ऐसी फर्मों को ब्लैकलिस्ट करें, इनसे रिकवरी करें। और इसके अंदर अधिकारियों का पूरा रोल रहता है। सरकारी जो नियमावली है उसके अंदर रिकवरी का रोल है कि एई से भी रिकवरी होगी, जेई से भी रिकवरी होगी, एक्शन से भी होगी, और इसकी रिकवरी जिसने चेक काटा है नगर आयुक्त उनसे भी होनी चाहिए। इस सरकारी पैसे की दुरुपयोग की रिकवरी अधिकारियों से होनी चाहिए। मैं ऐसा लिख के शासन में भी भेजूंगा और नगर आयुक्त को भी दूंगा कि इनसे रिकवरी करें, और नहीं होगा तो मैं कोर्ट में जाकर के सूट फाइल करूंगा कि इन अधिकारियों से रिकवरी की जाए। तो ये थे हमारे साथ में रुड़की मेयर गौरव गोयल, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है जिन ठेकेदारों के कार्यों में कमी पाई जाएगी उनसे रिकवरी की जाएगी। ये कहीं भी किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो निर्माण कार्यों में कमी पाई जाएगी, जिनके भी वो कोई भी ठेकेदार